दोस्तों बात करने वाले हैं डाइंस्टीन टेक स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक जो है आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। स्टॉक के बारे में मैं आपको ना दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखो स्टॉक को ज्यादा इसका आईपीओ हुए ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे जो भी इसके प्रीवियस जो रिटर्न है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि भाई स्टॉक के अंदर जो पॉजिटिव ट्रेंड चलेगा या फिर नेगेटिव चलेगा। आखिर इसने पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे जो रिटर्न दिया है क्या वहां पे पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिले हैं या फिर लगातार वहां पे गिरावट देखने को मिल रही है, और उसी की बेस पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, एक पैटर्न मिल जाएगा कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको कितना रिटर्न देगा या कितनी गिरावट यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। साथ में स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो ये दो चीजें ऐसी चीज होती है, पिछले साल के रिटर्न और होल्डिंग पैटर्न, जिसके बेस पे आपको एक आइडिया मिल जाता है और आप उस स्टॉक की 70-80% एनालिसिस बैठे बैठे कर देते हो। ठीक है, देखो किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल होता है वो स्टॉक को मजबूत करता है, लेकिन उस स्टॉक के रिटर्न आपको फाइनेंशियली मजबूत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो चीजें बताऊंगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज कि भाई किसी भी स्टॉक के अंदर जब होल्डिंग पैटर्न चेक करो तो वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% होनी चाहिए। उसी स्टॉक में आप ट्रेड करो तो वहां पे आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। मैं 50% से नीचे वाले प्रमोटर होल्डिंग पे कभी भी ट्रेड नहीं करता, और जिस स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 80-90% के आसपास होती है वो लंबे टाइम तक रिटर्न तो देता है, साथ में वहां पे मल्टीबैगर बनने के चांसेस भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रमोटर कंपनी के साथ खड़े होते हैं, वो अपनी धीरे धीरे रिलीजिंग निकालते हैं। ठीक है, जो होल्डिंग होती है उसको धीरे धीरे रिलीज करते हैं। साथ में एफआईआई का डेटा ज्यादातर कंसिडर नहीं करना चाहिए। जिस स्टॉक में एफआईआई का डेटा ज्यादा हो वहां से आपको इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर गिरावट होती है तो सबसे पहले एफआईआई वाले वहां से बिकवाली करके भागते हैं, क्योंकि एफआईआई क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फॉरेन के मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब उनको पता चलता है कि फॉरेन में गिरावट हो रही है तो वो यहाँ पे सबसे पहले गिरावट करके निकलते हैं, क्योंकि उनकी जो एनालिसिस स्किल है वो हमसे काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। तो हमेशा एफआईआई का डेटा जिस स्टॉक में ज्यादा मिलेगा वहां पे गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर इस स्टॉक के पिछले कुछ रिटर्न के बारे में बताऊं तो 1 वीक की होल्डिंग में स्टॉक में 11% की गिरावट देखने को मिली। 1 मंथ में स्टॉक ने 8% का रिटर्न दिया। 3 महीने में स्टॉक ने 2.5% के करीब रिटर्न दिया। 6 मंथ में स्टॉक ने 36.51% का यहाँ पे गिरावट दर्ज की, और उसके बाद ये स्टॉक इसी गिरावट के साथ चल रहा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो दो टाइम ड्यूरेशन ऐसे थे, 1 मंथ और 3 मंथ, जहां पे स्टॉक ने 8.11% का रिटर्न दिया, और फिर उसके बाद 3 महीने में इसको 2.5% के करीब स्टॉक ने रिटर्न दिया। वो भी इस वजह से दिया कि भाई ये स्टॉक नया नया मार्केट में, ये आईपीओ नया नया मार्केट में आया था तो थोड़ा सा क्रेज था, लेकिन वो क्रेज इतना था कि वो 8% के प्रोग्रेस पे जाते ही खुश हो गया, और उसके बाद ये लगातार गिरावट के ट्रेंड में चलने लगा, लगातार गिरावट के ट्रेंड में चल रहा है, और इस टाइम ये स्टॉक 36-36.5% की गिरावट के साथ मार्केट में चल रहा है। तो देखा जाए तो आने वाले टाइम में ये गिरावट और भी ज्यादा हो सकती है। और अगर यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग थी वो 100% थी, 95.50% थी, लेकिन यहाँ पे अब होल्डिंग 69.97 हो गई। इतनी